नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। दर्दनाक हादसा, आखिर लापरवाही किसकी? नोएडा में घने कोहरे के बीच दर्दनाक हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। इस इंजीनियर की कार पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी, जिससे उनकी जान चली गई। इस हादसे की कहानी सुनकर आप हिल जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही ने एक युवा इंजीनियर की जिंदगी की कहानी खत्म कर दी। युवराज मेहता नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि युवराज मेहता नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करते थे और नोएडा सेक्टर 150 में रहते थे। हादसे वाली रात करीब 12 बजे वो अपनी कार से घर लौट रहे थे। काफी घना कोहरा छाया था। सेक्टर 150 में उनकी कार हादसे के शिकार हो गई। युवराज की कार एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई। इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें उनकी कार समा गई, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई। वहां एक नाला भी है जिसकी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। युवराज की कार बाउंड्री वॉल को पार करते हुए पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। युवराज के परिवार के मुताबिक गड्ढे में कार के गिरने के बाद भी युवराज ने हिम्मत नहीं हारी और वो किसी तरह कार के बाहर निकले और कार के ऊपर चढ़कर उन्होंने अपने पिता को फोन किया और मदद के लिए कहा। युवराज ने अपने पिता से कहा कि उन्हें तैरना नहीं आता है और उनकी जान खतरे में है। उन्होंने चिल्लाकर और मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर वहां से गुजर रहे लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने पुलिस को सूचना दी। बताया जाता है कि पुलिस की टीम करीब आधा घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। तब तक युवराज की कार पानी में डूब गई और उसी के साथ युवराज भी डूब गए। युवराज के पिता घटनास्थल पर पहुंच गए। वो लाचार होकर अपने बेटे को डूबता हुआ देखते रहे। आखिरकार पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर युवराज मेहता को पानी के गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। युवराज को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंजीनियर की मौत की ये दर्द भरी दास्तान सभी की रूह कपाने वाली है। मदद के लिए चिल्लाते रहे युवराज मेहता, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। नोएडा में एक बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे के अंदर गिरकर इंजीनियर की मौत हो गई। जिस जगह इंजीनियर की मौत हुई है वहीं हम मौजूद हैं और कई डिलीवरी बॉय भी हम मौके पर मौजूद थे, पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। आप जब यहाँ आए किस तरीके की तस्वीर थी? यहाँ तो दर्दनाक थी। यहाँ पुलिस वाले भी मौके पे खड़े थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। यहाँ कुछ ने बचाया ही नहीं, यानी बचाना चाहते तो बच जाता वो। कितनी देर तक वो बचाने की गुहार लगाता रहा? वो कम से कम 2-2.5 घंटा। 12 बजे गिरी थी गाड़ी और 2 बजे तक 2-2.5 बजे करीब में डूब गया था वो। तो गाड़ी के ऊपर छत पे खड़ा हुआ था? छत पे खड़ा था, फोन की टॉर्च जला रखी थी उन्होंने। अच्छा, टॉर्च जला कर मदद मांगी? हाँ, हाथ भी जोड़ रहा था, बेचारा रो रहा था बहुत बुरी तरह। ऐसी मौत तो मैंने जिंदगी में देखी भी नहीं है। अच्छा, सुनी है मैंने। देखते देखते ही डूब गया वो? हाँ, अब बेचारा हाथ भी रो रहा है, उसका बाप भी बेचारा खड़ा था। पुलिस वाले तो मौके पे खड़े थे, देख रहे थे। कितने पुलिस वाले थे? अभी कुछ दिन पहले अभी 15-20 दिन हो गए, ट्रक वाला बचाया था, उसी लड़के ने बचाया था, मोनी नहीं। वो भी ऐसी गिर गया था, ऐसी खिड़की खोली उन्होंने, उसे पता ना थी गड्ढा है, वो ऐसी कूद गया था। वो भी जब भी ऑर्डर देने आया था। तो यहीं पे गिरते हैं लोग? हाँ, इसी पे गिरते थे। ट्रक का टूटा हुआ था। तो किसने बचाया उस लड़के को? मोनी। वो पानी में कूद गया था? हाँ, पानी में कूद गया था, रस्सी बांध। और पुलिस वाले नहीं कूदे? पुलिस वाले नहीं कूदे। अब पुलिस वाले और ये बोल रहे थे 15-20 मिनट पहले आता तो बच जाता। और 15-20 जब तुम मौके पे खड़े हो, तुम तब ना बचा रहे तो वो तो जो पन्ना अचानक ऑर्डर देना आता लीग ग्राउंड में। हाँ, आप भी यहीं थे उस समय? और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी मिली आप लोगों को, किस तरीके का हादसा यहाँ हुआ है? ये कई बार हादसे हो चुके, प्रशासन ढीला पड़ रहा हो, देख ना रहा हो ना, वे सबड़े जो आवाज मार रहा हो जा ही नहीं रहा कोई धोरो उसका। तो इस जगह पे गाड़ियाँ गिरती रहती हैं? हाँ, इस जगह 5-6 गाड़ी गिर चुकी है 2-3 साल में। तो शिकायत नहीं करी पाती? शिकायत खूब हो रही है, आए के यहाँ या दीवार सी करके चला जा रहा, पानी रोक रहे था। ये बैरिकेटिंग बाद में लगाए पहले? ये तो अभी लगाए आज। उसके बाद में ये मड़ुआ अब गिरा हो, फिर ये बिल्डर लड़ पड़े जो अब क्या कर रहे हो तुम, इसको जब न कर सके वो मड़ुए फिर रात को उठा के लेगा। जमीन किसकी है? ये अथॉरिटी की बिल्डर बेच रखी है। तो कितने दिन से काम बंद पड़ा हुआ है? ये अब 10 साल हो गए कम से कम। 10 साल से ऐसी गड्ढा है? इसमें सरिया बेसमेंट बना हुआ 25 फुट गहरा है जो
तो देखिए तमाम लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा है, आपको तस्वीरें दिखाएं तो इस हादसे के बाद हर कोई सहमा हुआ है। लोगों का कहना है कि तकरीबन 1 घंटे तक गुहार लगाता रहा, गाड़ी के ऊपर इंजीनियर खड़ा रहा और जो दीवार टूटी थी उस दीवार की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। ये नाला है, इसी नाले के पास से वो गाड़ी गिरी और यहाँ से कोहरा ज़्यादा होने की वजह से इसी नाले की बाउंड्री टूटी और बाउंड्री टूटने के बाद तकरीबन 70 फीट के आसपास जो है वो गड्ढा यहाँ पर बताया जा रहा है। किसी बिल्डर कंपनी को ये ज़मीन दी गई थी और 10 साल के आसपास का वक्त हो गया है, इसी तरीके का गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे को ना तो भरने की कोशिश प्राधिकरण की तरफ से की गई, ना यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई की और ये ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कई गाड़ियाँ इस तरीके से गिर चुकी हैं। जो डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय द्वारा पानी में कूदकर बचाने की कोशिश की गई। लोगों का ये भी आरोप है कि पुलिस की टीमें यहाँ पर खड़ी रहीं लेकिन किसी तरीके की मदद पुलिस की तरफ से नहीं की गई। जब एनडीआरएफ की टीम आई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा इंजीनियर, मदद की गुहार लगाता रहा, उसके पिता भी यहाँ पर गुहार लगाते रहे लेकिन किसी तरीके की मदद नहीं मिली। और नोएडा जैसे हाईटेक शहर में इस तरीके का दर्दनाक हादसा होना कई इस तरीके के सवाल खड़े करता है। नोएडा प्राधिकरण की नालों को देखरेख करने की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का बजट हर साल केवल नालों की देखरेख और साफ सफाई के लिए किया जाता है। बावजूद उसके इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर सामने आई। लेकिन लापरवाही का आलम ये देखिए कि हादसे के 24 घंटे 48 घंटे हो जाने के बाद भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इस पूरे हादसे पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी उसको लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये जरूर कहना है कि तमाम जो भी सेफ्टी मेजर्स थे उसको लेकर लोगों को यहाँ पर बचाने की कोशिश की गई। और ये बैरिकेटिंग की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो ये बैरिकेटिंग है ये हादसे के बाद यहाँ पर लगाए गए हैं। हादसे के पहले ये पूरा जो रास्ता है ये खुला हुआ था और घना कोहरा होने के चलते ये जो पूरा हादसा है ये यहाँ पर होना बताया जा रहा है। इस तरीके के बैरिकेटिंग या साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए थे क्योंकि कोहरे को लेकर जो होने वाले हादसे हैं उन हादसों में कमी लाए जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी कई आदेश दिए गए हैं, कोहरे में लोगों की जान सड़क हादसों में ना जाए उसको लेकर कई तरीके की गाइडलाइन जारी की गई हैं। लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने किसी तरीके का कदम इस कोहरे में लोग हादसे का शिकार ना हो उसको लेकर नहीं उठाया गया। इस तरीके के गड्ढे शहर में अलग अलग इलाकों में हैं जहां लोग हादसों के शिकार होते हैं। इन गड्ढों को लेकर बिल्डर कंपनी पर क्या कार्रवाई होगी, प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, कई तरीके के सवाल फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। मेरे साथ में वो डिलीवरी बॉय मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में, दमकल विभाग की मौजूदगी में जब वो पानी के अंदर नहीं गए तो मोनू हैं, इन्होंने बचाया। किस तरीके के हालात थे मोनू यहाँ पर उस समय जब बचाया आपने? हालात मेरे आने से पहले लड़का डूब चुका था। जो लोग बता रहे थे कि 2 घंटे लड़का जीवित रहा है, मेरे आने से 10 मिनट पहले लड़का डूब चुका था। फिर मैं अंदर जाके देखा कि भाई कहीं मिल जाए, क्या पता बेहोश हो गया हो। मैंने अपने अंदर एक चीज़ सोची, मगर जाके एक बार देखता हूँ। जाके देखा मैंने कम से कम 40 मिनट, पर भाई मुझे नहीं तो गाड़ी मिली थी ना मुझे वो भाई मिला। जो पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी बाहर थे वो अंदर नहीं गए पानी के? वो जी मैं बताऊँगा जी, पुलिसकर्मी तो आगे थे हालांकि, लेकिन उनके पास सेफ्टी जैकेट वगैरह नहीं थी, ठीक है जी। लेकिन दमकल कर्मी वगैरह जो हैं, फायर ब्रिगेड वाले, तो उनके पास तो सब चीज़ थी। उनके पास लाइफ जैकेट भी थी, बचाने वाली जो होती है सेफ्टी जैकेट, नाव भी थी उनके पास, रस्सा भी था, लेकिन वो अंदर नहीं गए। कितनी देर तक बाहर खड़े रहे वो कौन सा 1 घंटे प्लस डूबते हुए देखते रहे? जी, सब ने देखा था वो लड़का डूबता हुआ। तो जब आप पानी के अंदर गए आपको रोकने की कोशिश करी है, क्या कहा इनको? नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका जी। मैं आया सीधा, मैंने बोला कि आप हट जाओ मैं जाता हूँ, मैं सीधा अंदर चला गया, मुझे किसी ने नहीं रोका। अब डिलीवरी बॉय का काम करते हो, यहाँ और भी हादसे होते रहते हैं, पहले भी हादसा हुआ है कभी? जी, ये ट्रक की टूटी हुई दीवार है जी, ये ड्राइवर भी मैंने ही बचाया था 15 दिन पहले। अगर उस टाइम में मौके पर नहीं होता तो वो ड्राइवर भी मरता जी। नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ कोई साइन बोर्ड या किसी तरीके के एहतियात के लिए कुछ लगाया कभी? कुछ नहीं लगा रखा जी। नोएडा प्राधिकरण की सबसे बड़ी गलती है ये, सच्चाई बताता हूँ। मेन इसका रीजन, एक्सीडेंट होने का रीजन नोएडा प्राधिकरण है और कोई नहीं है जो सच्चाई बताएं। जो पुलिस का काम है वो अपना काम कर रही है, नोएडा अथॉरिटी का, नोएडा प्राधिकरण का काम है ये, लेकिन वो अधूरा छोड़ के बैठ गई। सवाल वही है कि इस दर्दनाक मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, नोएडा प्राधिकरण या फिर वो पुलिसकर्मी जो मूक दर्शक बनकर खड़े रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।